प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय पथ पर अग्रसर होकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा निरंतर कार्य कर रहे हैं। जी हां, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न सौगातें दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशीलता और जन कल्याण की प्रबल भावना के लिए आज प्रदेश में अनेक वर्गों का कल्याण हो रहा है और इसी दिशा में अभूतपूर्व पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना से अनेक श्रमिकों को भी लाभ दे रहे हैं। नमस्कार, सूजस की इस विशेष रिपोर्ट में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशा शर्मा। तो आज इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के बारे में, जिससे प्रदेश के हजारों श्रमिकों को लाभ मिल रहा है और उन्हें आर्थिक संबल भी प्रदान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप भजनलाल सरकार किसान, गरीब, महिला और युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिकृत संकल्पित होकर लगातार कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति भी प्रदान की है। आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता से समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत श्रमिकों को भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना से प्रदेश के मंडी श्रमिक काफी लाभान्वित हो रहे हैं। भजनलाल सरकार महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के जरिए कृषि मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक मदद कर रही है। जी हाँ, ये आर्थिक मदद अलग अलग तरीकों से की जाती है, जैसे बच्चा पैदा होने, बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी पर सरकार से ये आर्थिक मदद मिलती है। इस योजना के जरिए मंडी में काम करने वाले श्रमिकों को बेटियों की शादी के लिए राजस्थान सरकार पहले 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती थी। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये बड़ा फैसला लेते हुए इस सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब इस योजना में श्रमिकों की 2 बेटियों की शादी पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और अब श्रमिकों की बेटियों को प्रति विवाह को 75,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के इस संवेदनशील निर्णय से इस योजना में अब लाइसेंसधारी श्रमिकों की 2 बेटियों के विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए हर विवाह 75,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये खुद स्वीकृति बजट 2025-26 की घोषणा की थी और मुख्यमंत्री श्री शर्मा की संवेदनशीलता से समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत श्रमिकों को भी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना से श्रमिक लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा संचालित महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों के राजस्थान के मूल निवासी ऐसे हम्माल, पल्लेदार, तुलारा, लाइसेंस धारक जिनके द्वारा मंडी गौण मंडी में पिछले 3 वर्षों से कम मजदूरी 10,000 रुपये प्रति वर्ष का कार्य किया हो और जिनकी अधिकतम आयु 60 वर्ष हो, ऐसे श्रमिकों को योजना के अंतर्गत अपनी SSO ID के माध्यम से राज्य किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने पर संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा प्रसूति, विवाह, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार प्रसूति योजना के तहत महिला लाइसेंसधारी हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकार को अधिकतम 2 प्रसूतियों के लिए 2 बच्चों की सीमा तक अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर की 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। शिशु के हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकार पिता को भी पितृत्व अवकाश के रूप में अकुशल श्रमिक की प्रचलित मजदूरी दर की 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा और इसी के लिए प्रसूति तिथि से 3 माह में आवेदन करना होगा। लाइसेंसधारी महिला के विवाह या पुरुष महिला की 2 पुत्रियों की सीमा तक
प्रति विवाह 50,000 रुपये की सहायता राशि लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवाह के 10 दिन पूर्व से लेकर 3 माह बाद तक आवेदन किया जाने पर यह देय है। 2 बेटियों का विवाह एक साथ करने पर 2 विवाह की सहायता राशि दे है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा श्रमिक कल्याण की दिशा में लिए गए संवेदनशील निर्णय 26 फरवरी 2025 के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि में वृद्धि कर 50,000 रुपये के स्थान पर 75,000 रुपये प्रति विवाह सहायता राशि दिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। मंडी में लाइसेंसधारी हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकार के पुत्र पुत्री छात्र छात्रा को जो कक्षा 10 से ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी अंक पाता है, भजनलाल सरकार की ओर से ऐसे 2 बच्चों की सीमा तक निर्धारित दर से प्रति छात्र एक मुश्त पात्रता दूर स्थापित होने के 3 माह में आवेदन करने पर मेधावी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें कक्षा 10वीं में 80% से अधिक अंक वाले छात्र को 3,000 रुपये और छात्रा को 3,500 रुपये की छात्रवृत्ति और 70 से 80% अंक लाने वाले छात्र को 2,000 और छात्रा को 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक वाले छात्र को 5,000 रुपये और छात्रा को 6,000 रुपये, वहीं 80 से 90% अंक लाने वाले छात्र को 4,000 रुपये और छात्रा को 5,000 रुपये और इसी तरीके से 70 से 80% अंक लाने वाले छात्र को 3,000 रुपये और छात्रा को 4,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरीके से ग्रेजुएशन में 60% से अधिक अंक लाने पर छात्र को 4,000 रुपये और छात्रा को 5,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% से अधिक अंक लाने पर छात्र को 5,000, छात्रा को 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। भजनलाल सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत कृषि उपज मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई एक योजना है जो उन्हें चिकित्सा बीमा, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करती है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत लाइसेंसधारी हम्माल, पल्लेदार, तुलाईकार को गंभीर बीमारी होने की स्थिति में सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों और राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पतालों में भर्ती रहने पर मेडिकल खर्चा 20,000 रुपये की सीमा तक की जाएगी और इसी के लिए अस्पताल में डिस्चार्ज होने के 6 माह तक आवेदन भी करना होगा। भरतपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित कृषि उपज मंडी में काम करने वाले पल्लेदार महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए नहीं थकते। पल्लेदारों ने बताया कि वे मंडी समिति में कई सालों से पल्लेदार का कार्य कर रहे हैं। मई 2024 में अपनी बिटिया की शादी की थी। शादी खर्च के बोझ से उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस योजना में आवेदन करने पर उन्हें भजनलाल सरकार से 50,000 की सहायता मिली, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। वे कहते हैं कि ये योजना उनके जैसे श्रमिकों के लिए एक वरदान है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के माध्यम से राज्य सरकार कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तुलारा और पल्लेदारों को बच्चा पैदा होने, बच्चों की शिक्षा, विवाह और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। काफ़ी दिनों से मंडी में काम करता हूँ। क्या काम करते हो? पल्लेदारी करता हूँ और जी मेरी 2 बेटियों की शादी में मंडी की तरफ से सहायता मिली, लाभ मिला है। मुख्यमंत्री जी ने लाभ से मिला। तो मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? धन्यवाद। ऐसा है, हम जो कमाते हैं 100-200 रुपये कमाते हैं, उससे हम घर खर्च चलाते हैं। जो हमारी बेटी शादियों की हुई उससे कुछ पैसे बचा करके लड़कियों की शादी करी। शादी करने के बाद में हमने कृषि उपज मंडी में अप्लाई करी। जो पैसा मिलता है उसमें अप्लाई करी हमने। अप्लाई करने के बाद हमारे खाते में पैसा आ गया। जो पैसा आया जो बीजेपी सरकार का आया था, पैसा आने के बाद में आ गया हमारा, तो सरकार बीजेपी सरकार को हम धन्यवाद, आभार अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम एहसान मंद हैं जो हमारे लिए पैसा दिया लड़की की शादी के लिए। मुख्यमंत्री श्री
भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के हर वर्ग को संबल और सम्मान दिया है। जी हां, और इस योजना के माध्यम से गरीब और वंचित परिवारों को न सिर्फ आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि समाज में उन्हें बराबर का स्थान भी मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण की भावना से ही प्रदेश का चहुमुखी विकास संभव हो रहा है। आज राजस्थान अग्रणी और विकसित राजस्थान की दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और देश भर में एक मिसाल बनकर भी उभर कर सामने आ रहा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।